वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदरणीय प्रबंधक महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित गुरुजनों एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, हम सभी को पता है कि हम आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम आज यहाँ भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस खुशी के मौका पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता मिली थी और उसके लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। मातृभूमि की रक्षा हेतु असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी कि देश प्रेमियों ने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वयं को निछावर कर दिया था। इन्हीं देश प्रेमियों के त्याग और बलिदान के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र और गणतांत्रिक देश बना है। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना ने खान अब्दुल गफ्फार खां, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के अफसर जनरल डायर ने उस बाग में मौजूद निहत्ती भीड़ पर बिना किसी सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और उस भाग से भाग निकलने का केवल एक ही रास्ता था, जिस रास्ते को अंग्रेजों ने घेर रखा था। इस घटना में हमारे देश के लगभग 1000 से भी अधिक लोग शहीद हुए और 1500 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ ने तो अपनी जान बचाने के लिए बाग में स्थित कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना के बाद सभी भारतीयों का हृदय स्वतंत्रता पाने की आग में जलने लगा और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने शपथ ली थी कि जब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। असंख्य बलिदानों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 में भारत देश को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। लोकतांत्रिक देश इसलिए कहा गया क्योंकि देश के सर्वोच्च शक्ति को चुनने का अधिकार केवल देश की जनता को है। अपना नेता अपने आप चुनने का पूरा हक है, फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोग इसके मालिक क्यों बन बैठे हैं, जबकि देश के करोड़ों लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं भ्रष्टाचार तो कहीं घुसखोरी तो कहीं महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तथा ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति भयभीत है इत्यादि। आखिर ऐसी आजादी का क्या मतलब है? क्या हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे ही देश का सपना देखा था? क्या उनकी वही जिज्ञासा थी? नहीं मेरे दोस्तों, हरगिज नहीं। उनका सपना तो एक ऐसे भारत का था जहां अमन ही अमन हो, शांति ही शांति हो, भ्रष्टाचार का कहीं नाम ही ना हो, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे माथे पर लगा सबसे बड़ा कलंक है। इसको दूर के बिना हमारे देश का विकास असंभव है। इसलिए देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हमें एकजुट होकर भारतीय संविधान का अनुगमन करना होगा और ये पकड़ लेना होगा कि ना ही हम भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही किसी दूसरे को करने देंगे, चाहे परिणाम कितना ही बुरा हो। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बेरोजगारी को भी दूर करने के लिए हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम कुछ ना कुछ करेंगे तभी बेरोजगारी मिटेगी और हमारे देश भारत का भला हो सकता है। एक भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने देश के संविधान का पालन करें तथा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो। देश में दंगा फसाद करना तथा संविधान के विरुद्ध काम करना देशद्रोह है, इससे हम सबको बचना चाहिए। हमें समाज से छूआछूत और भेदभाव जैसी गंदी चीज को बाहर निकालकर भारत को एक स्वच्छ राष्ट्र बनाना होगा। अब अंत में ईश्वर से विनती है, ईश्वर हमें और हमारे देशवासियों को सद्बुद्धि दे और देश को अपनी इच्छा के अनुसार चला। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।